जोहार, नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी इंसानियत है ना, एकदम थोड़ी-सी भी इंसानियत है, तो आप चाहे वीडियो को जो कोई भी देख रहे हो, चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, मतलब जिस भी उम्र से आप बिलॉन्ग करते हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखो। और मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर सुनो। क्यों, मैं वो भी आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ कि ये जो महाकुंभ 2025 हो रहा है, इसको जानबूझ करके इतना बढ़ा-चढ़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आप सभी महाकुंभ में जाएँ। कुंभ में नहाना बहुत अच्छी बात है और नहा करके पुण्य भी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का यूँ बेवजह मर जाना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के पैर के नीचे दब करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, और कोई भी ये नहीं चाहता कि भीड़ का वो हिस्सा बने और भीड़ में दब करके मतलब कुत्ते, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जानवर की तरह म वो मतलब उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। मतलब आप ये वीडियो देखो पहले। कर दिया है ना। अरे पत्थर चलता है, अरे पत्थर चला रहा है गाड़ी पे, गाड़ी पे पत्थर चला रहा है। अरे गाड़ी पे पत्थर कौन सुगौली है? एकदम साइड रही है, इसी साइड, इधर इस साइड आ जाइए। इसको लगाइए, इसको लगाइए, इसको लगाइए, 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 साला कोई ठीक नहीं है। भारत देश में अभी लगभग मतलब जिस भी रूट से कुंभ के लिए ट्रेन जा रही है, प्रयागराज के लिए ट्रेन जा रही है, उसकी इतनी बुरी हालत है। और अभी जो हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, मतलब भगदड़ हो गई। और जिस तरीके से अभी आंकड़ों में बताया जा रहा है कि 18 लोगों की जो मृत्यु हुई है, हालांकि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकार और मीडिया, जो गोदी मीडिया, ये दावा कर रही है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब बहुत ही शर्मनाक है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, अभी एक जस्ट अपडेट है कि दिल्ली से श्रीनगर तक एक वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। मतलब कुछ दिन में हो सकता है वो शुरू हो जाएगी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन ट्रेन शुरू होगी ना, उस दिन मोदी जी और रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, वो आ जाएंगे सोशल मीडिया पे, वो हरी झंडी दिखाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, देखो मैंने इतनी बड़ी ट्रेन शुरू कर दी, श्रीनगर तक मैंने ट्रेन पहुंचा दिया, कश्मीर तक ट्रेन पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, जब आप कोई अच्छी काम करते हो तो आप क्रेडिट लेने के लिए तुरंत आ जाते हो कि देखो मैंने शुरू कर दिया, हरी झंडी दिखाओगे। तो जब कुछ भी बुरा होता है लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ, जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की राजधानी, और उस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे, मतलब आप मंत्री बोलो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलो, या मतलब जितने भी धुरंधर हैं भारत देश के, मतलब होम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब सब 10 किलोमीटर के रेडियस में उसे न्यू दिल्ली के मतलब रेलवे स्टेशन के आसपास में है। किसी ने उस बात को आ करके सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके या लोगों के बीच में आकर के नहीं बोला, एक भी शख्स ने, कि हाँ ये जो हुआ ये बुरा हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम तगड़ा एक्शन ले रहे हैं और हम ऐसा भी कुछ करने जा रहे हैं ताकि ये हरकत और ये दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन किसी ने नहीं बोला, बस आके अदना सा एक ट्वीट कर देते हैं ये कि हाँ मैं बहुत ही संवेदनशील व्यक्त करता हूँ। भाई संवेदनशील क्यों? जब आप एक ट्रेन के उद्घाटन करते हो उसका क्रेडिट आप तुरंत ले लेते हो कि हाँ ऐसा है, मैंने ये ट्रेन बनाया, मैंने इतनी बड़ी ब्रिज बनाई, ये बनाई। तो जब दुर्घटना होता है उसका भी क्रेडिट आप लिया करो कि हाँ ये मेरे वजह से ये दुर्घटना हुई है, देखो मैंने ऐसा ट्रेन चला दिया, मैंने ऐसे व्यवस्था रखी है जिसकी वजह से 18 लोग की मृत्यु हो गई, 18 लोगों की जान चली गई। ये आप क्यों नहीं बोलते हो? और आप कब बोलोगे? नहीं बोलोगे मतलब क्या है यार। कुंभ, मैं जानता हूं कि कुंभ में नहाने से पुण्य मिलता है, सच है ये, और ये आज की बात नहीं है, मतलब हमारी वेदों पुराणों की बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितनी भी घटना हुई है महाकुंभ 2025 में, मतलब चाहे वो कुंभ में भगदड़ वाली घटना हो या ट्रेन की घटना हो, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना हो, और बाकी जो भी छोटी मोटी घटनाएं हो, उसमें एक भी आप नाम बता दो जिसमें किसी भी नेता, मंत्री या बड़े आदमी की जान गई हो, या आपने सुना हो कि देखो ये नेता जो है वो भगदड़ में नहीं रहे, पैरों के नीचे आ गए, या फिर आपने सुना हो कि ये मंत्री नहीं रहा, या फिर ये वीआईपी आदमी दब के मर गया, या फिर कोई भी एक भी बड़ा नाम मुझे बता दो। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं तो नहीं जानता हूं भाई साहब। एक भी शख्स, पूरे भारत देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें से एक भी वीआईपी का आप नाम नहीं बता सकते हो जो कुंभ के भगदड़ में या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ में या फिर किसी भी घटना में वो मारे गए हों। लेकिन जितने भी लोग मारे जाते हैं वो हमारे और आपके जैसे भोले भाले और आम जनता है, जो हम इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और चले जाते हैं भीड़ का हिस्सा बनने और मौत को गले लगाने। आप जाओ कुंभ में स्नान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौर तरीके से जाओ, भीड़ जब कम हो तब जाओ। और मैं तो कहता हूँ कुंभ खत्म हो उसके बाद ही जाओ। न प्रयागराज भागने वाला है, न गंगा नदी भाग रही है, न गंगा माँ भागेगी, न पुण्य भी वही मिलेगा, सब कुछ वही होगा। आराम से जाओ, खाली रहेगा, स्नान करके आओ। और अभी अगर आप जाने में समर्थ हो तो अभी भी जाओ, मैं आपको रोकने वाला हूं तो नहीं, और मैं आपको रोक भी नहीं पाऊंगा। लेकिन प्लीज भीड़ का हिस्सा ना बने। क्यों अपने आप को मौत के मुंह में लेके जा रहे हो? मैं 2 दिन पहले आ रहा था, घर ही आ रहा था, तो मैं एक शेयरिंग ऑटो में बैठा हुआ था, तो 4 लोग बात कर रहे थे। वो कुंभ नहा करके वापस आ रहे थे। वो बोले कि अरे वो तो जहाँ वो लोगों की जो मृत्यु हो गई कुंभ में भगदड़ में, जो मर गए, उनको तो मोक्ष मिल गया, मतलब इधर उधर मरने से तो अच्छा है कि कुंभ में जाकर के मरूं। मैं उनसे एक सवाल पूछा, भाई साहब मरना तो एक दिन सबको है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने खुद से जान दे के मतलब जानबूझ के अपने आप को कुआं में डुबा लो या गले में फंदे लटका लो। मरना तो सबको एक दिन है, ये सच है, ये कड़वा सच है और ये आखिरी सत्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के अपने आप को मतलब मौत के मुंह में ले गए, ये गलत बात है। फिर मैंने उसको समझाया अपने तरीके से कि देखो ऐसे नहीं होता है। आप ये मत बोलो कि मरना तो है ही, एक दिन सबको मरना है, इधर उधर मरने से अच्छा है कि कुंभ में प्रयागराज में संगम में जाकर के मरो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको, उस इंसान को पता तक नहीं था कि मोक्ष होता क्या है, मोक्ष क्या है। मैंने उससे पूछा आपको ज्ञात है कि मोक्ष किसे कहते हैं? बस मोक्ष का नाम सुना है, मोक्ष 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 करे जा रहा है। कुछ लोग तो मोक्ष का मतलब मोक्ष समझते हैं। अरे भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो कि मोक्ष क्या है, पुण्य क्या है। दुनिया भर पाप किए हो, जिंदगी भर पाप किए हो, जा गए कुंभ में स्नान करके आ गए, लग रहा है कि पुण्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको जानबूझ करके ऐसे जालों में, ऐसे षड्यंत्रों में फंसाया जाता है ताकि आप फंस जाए। कर्म अच्छे करे। कुंभ में स्नान करने से पुण्य भी उन्हें ही मिलता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं और जिनकी सोच अच्छी होती है और जो समाज सेवी होते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वैसे लोगों को ही पुण्य मिलता है। और नहीं तो आप जिंदगी भर दूसरे को ठगने और ठगते लूटते आए हो, चले जाओगे कुंभ में स्नान करके, कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये क्लिप दिखा रहा हूं, देखो ये रेलवे की अभी की हालात है। आपने देखा भी, सारी वीडियो देखा, देख रहे हो ये हालत है अभी रेलवे की। और ऐसे हालात में भी लोग कुंभ जा रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था है और होनी भी चाहिए। आस्था होनी बुरी बात नहीं है। लोगों के मन में यह है थोड़ी सी कि अरे ठीक है यार, कुंभ में जाके मैं स्नान कर लूंगा तो मेरे को थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाएगा, क्या पता भगवान मेरे से थोड़े से भी खुश हो जाए। सही बात है, आस्था होनी चाहिए और सच है कि भगवान खुश होते भी हैं, लेकिन ऐसे तो भगवान खुश नहीं होंगे, मतलब एकदम कोई तौर तरीका नहीं है। और इन मतलब क्या बोलूं सरकार को, जब आपको पता है, आपको पता था, आप कूद कूद के बोल रहे हो कि 50 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। भाई साहब आपने 50 करोड़ तो ये गिन लिया,
कि इतने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन अभी तक जिनकी मृत्यु हुई है, एक भी मीडिया चैनल हो या फिर एक भी सरकारी संस्था हो या प्रशासन हो जिन्होंने लिस्ट तक दिया हो अभी, हाँ देखिए ये लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। मुझे तो वो लिस्ट कहीं नहीं मिली। आपको अगर मिली हो तो मुझे जरूर बताना, हो सकता है मेरे तक ना पहुंची हो। और जितने भी ये गोदी मीडिया है बैठ के स्टूडियो में धमकी देते रहते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, सरकार ने व्यवस्था नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था, वैसे नहीं किया था। अरे भाई इतनी बड़ी मीडिया चैनल हो तुम लोग, तुम बाकी चीजों के लिए चले जाते हो सरकार के पास माइक लेकर के इंटरव्यू लेने के लिए, जब कुछ घटना होता है तो क्यों नहीं जाते माइक लेकर के सवाल पूछने के लिए उनके पास? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या? क्यों क्यों क्यों, क्यों? इनको सिर्फ चाटने के लिए बनाया गया है। ये जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, सिर्फ चाटना सीखे आज तक। ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता करते हैं। सच है ये चले जाएंगे कल को एक ट्रेन का कोई उद्घाटन करेंगे ना मोदी जी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तुरंत चले जाएंगे माइक लेके उनका इंटरव्यू लेने के लिए। आप देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। या कोई भी अच्छा काम करेंगे इंटरव्यू, भाई जब अच्छा कामों के लिए जाते हो इंटरव्यू लेने के लिए, तो जब भारत देश में या कहीं पे भी कुछ घटना होता है, कुछ बुरा होता है, लोगों के साथ क्यों नहीं जाते हो सवाल पूछने के लिए उनके पास माइक लेकर के? इतनी हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर सवाल पूछने की कि तुम्हें घुसने नहीं दिया था, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है? अरे शर्म करो यार, तुम लोग स्टूडियो में बैठ करके चिल्लाते रहते हो, मतलब वहां से बैठे बैठे धमकी दे रहा है कि मैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाता हूँ। घंटा सरकार तुम्हारे ऐसे बातों को सुनता भी नहीं है और उन्हें मतलब नहीं है। तुम लोग तो चाटू, क्या बोलते हैं, चाटुकारिता कर रहे हो। जो सरकार के क्या बोले, पाले हुए कुत्ते हो तुम लोग। वो सरकार बोलेगी ऐसे न्यूज छापो, ये दिखाओ वो दिखाओ, तुम वो दिखाओगे। यही करने तो तुम्हें आए आज तक। कभी तो हुआ नहीं कि एक बार भी तुम लोग क्रॉस सवाल पूछोगे। तुम लोग के पास तो पावर है, तुम लोग के पास ऑथोरिटीज है। मुझे तो, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं घुसने दिया था बहुत सारी जगह पे, तो मैं तो माइक लेके घुस जाऊंगा हर जगह पे सवाल करने के लिए। लेकिन मुझे पता है, मैं गया हूँ एक दो बार, ट्राई किया हूँ, मेरे पास उतनी अथॉरिटी, उतनी पास पावर नहीं है। नहीं घुसने मिलता है मुझे। और अगर मुझे मिल जाता है और किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं घुसेड़ दूंगा माइक और पूछ लूंगा सवाल कि बताओ क्यों हुआ ये घटना और क्या एक्शन लिए हो तुम, और फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो पहले वो। और दूसरी, ये घटना हुआ है उसके पीछे जो भी जिम्मेदार है, चाहे कोई एक अधिकारी हो, चाहे कोई अनाउंस करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा दो। ये पता है बात बात पे क्या बोलेंगे, ठीक है जांच हो रहा है, जांच में जो भी मतलब पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अरे जांच कब होगा? लोग तो, भाई ये भारत देश है, यहाँ पे इतनी कुछ घटनाएं घटती है ना हर दिन, कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद लोग ये सब घटना भूल जाएंगे। और आप जांच भूल जाओगे। वो जांच फिर 5 साल 7 साल बाद, 2 साल, कुछ सालों बाद आएगा, किसी को याद तक नहीं रहेगा, लोग भूल जाएंगे। और किसी के पास इतनी समय भी नहीं है कि आके फिर वो पूछेंगे कि भाई साहब जांच में हुआ क्या, किसको किसको सजा मिली। कुछ नहीं होगा, सब लिपा पोती करके ढाक बराबर कर देंगे ये लोग। वही करना इनको आता है। कुछ नहीं समझ में आता। एक कबीर का एक दोहा था, मुझे याद आ रहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कुछ वैसा ही बनाइए अपनी जिंदगी को, प्यासे को पानी पिलाइए, अमृत पिलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने जीवन के लक्ष्य को वैसे ही बनाइए, लोगों का सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, और बाकी मौका मिले तो जरूर कुंभ में जाकर नहा के आइए। लेकिन प्लीज, सरकार तो कुछ करेगी नहीं, तो मेरी आपसे ही निवेदन है, और हाँ उन हर माताओं, बहनों, भाई, दोस्त, यार, सबसे निवेदन है कि जाओ नहाओ, लेकिन कभी भी इस भीड़ का हिस्सा मत बनो। क्योंकि जब आपकी मौत होगी ना, तो ये कोई पूछने वाला नहीं आएगा। तब आप खुद झेलोगे, और उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग मना करते थे, लेकिन मैंने सुना नहीं। बाकी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जोहार, नमस्कार। मैं हूँ सुमित कुमार।